अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप दोस्तों के सामने एक बहुत ही कमाल की डिवाइस लेके आए हैं। अगर आप लोग भी बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से 220 वोल्ट के कम ज्यादा होने की वजह से चीजें खराब होने की वजह से परेशान हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आप दोस्तों के लिए है। क्योंकि ये जो मैं डिवाइस आपके सामने लेके आया हूँ, इस डिवाइस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके घर में लगी हुई तमाम चीजों को प्रोटेक्ट करती है, उनको ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से बचाती है। जैसा कि आपको पता है कि अक्सर औकात वापडा के वोल्टेज एकदम 270 से 300 वोल्ट तक चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर की लाइटें, पंखे और सम टाइम एसी भी ब्लास्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये डिवाइस क्या करेगी कि जैसे ही वोल्टेज 270 या 260 से ऊपर जाएंगे, ये आगे लगे हुए तमाम लोड को डिस्कनेक्ट कर देगी और आपके घर की चीजों को खराब होने से बचा लेगी। इसी तरह से कई दफा आपके घर में सर्ज आती रहती है, कभी वोल्टेज ज्यादा हो जाते हैं, कभी वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो उस सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिवाइस बहुत ही कमाल की चीज है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और दूसरा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने मोरा कंपनी की एक डिवाइस मौजूद है जिसे हम ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर का नाम देते हैं। ऊपर वाली साइड पे आप लोगों को यहाँ पर एक डिस्प्ले दिखाई देगा जो कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको वोल्टेज शो होंगे, नीचे वाली साइड पे आपको करंट शो होगी। आप इसकी करंट को अपनी मर्जी से वेरी कर सकते हैं कि इतनी करंट से ज्यादा का लोड हमारे घर में चले तो ये डिवाइस आगे लोड को बंद करवा दे। इसके अलावा इसके ऊपर 4 अदद बटन बने हुए हैं जिनकी मदद से आप इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। बेसिकली है तो ये एक ब्रेकर की तरह ही काम करता है, मगर इसको आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम कर सकते हैं कि कितने वोल्टेज और कितनी करंट हो तो इस वक्त आपका लोड ऑन हो और इस वक्त आपका लोड ऑफ हो जाए। ब्रेकर्स की तरह आप लोगों को ऊपर भी 2 टर्मिनल दिखाई देंगे, जिसमें एक अदद न्यूट्रल और एक अदद आपको फेज की टर्मिनल दिखाई देगा। नीचे से आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं। एक चीज याद रहे कि ऊपर से आपने इसको इनपुट देनी है और नीचे से आपने इससे आउटपुट ले लेनी है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी डिटेल की जानिब बढ़े, आप लोग यहाँ पर यही सोच रहे होंगे कि ये डिवाइस कितने की है और ये मिलेगी कहां से। इस डिवाइस की प्राइस 2300 रुपए है। किसी भी अच्छे इलेक्ट्रिक स्टोर से आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको ये आपके एरिया से नहीं मिलती तो जनाब smarteshop.pk है ना, वहां से जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपने इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने चेकआउट पे क्लिक करना है। अपना नाम, नंबर, मुकम्मल एड्रेस, शहर का नाम और सारी डिटेल को एंटर करने के बाद आपने अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है। 3 से 4 वर्किंग डेज में ये डिवाइस आपको आपके घर TCS के थ्रू या MNP कोरियर के थ्रू मिल जाएगी। एक चीज की मेरी गारंटी है कि इस वेबसाइट से आपको 2 नंबर चीज कभी नहीं इंशाल्लाह जाएगी। जो चीज आपको इस वीडियो में नजर आ रही है सेम टू सेम यही चीज आपको आपके घर पर मौसूल होगी, तो आप बिला झिझक होकर इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी दोस्तों, आप लोगों को इसका एक डिमो दिखाने के लिए हमने इसको पावर सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब कि 220 वोल्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। एक चीज याद रहे, टेस्टर से आपने देखकर लगाना है कि फेज कौन सी साइड पर है और न्यूट्रल कौन सी साइड पर है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप न्यूट्रल लगाएंगे और यहाँ पर आप फेज लगाएंगे। मैंने दोनों चीजों को देखकर इसके ऊपर लगा दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर आपको 231 से 228 वोल्ट दिखाई दे रहे हैं और उससे नीचे करंट 00 दिखाई दे रही है। अभी इसको किस तरह से हमने प्रोग्राम करना है, इसको किस तरह से चलाना है, इसके फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं, इसकी सेटिंग्स के बारे में आपको बताते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर V लिखा हुआ है और दाहिनी तरफ इसका तीर का निशान है। तो इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज ज्यादा होंगे तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, जब वोल्टेज कम होंगे तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, जब आपकी करंट ज्यादा होगी तो ये वाली एलईडी ग्लो करेगी, और जब ये आपको आउटपुट पे पावर दे रहा होगा तो ये ब्लू कलर की एलईडी ग्लो करेगी। अभी बात करते हैं इसकी सेटिंग की। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर M के बटन को एक दफा से प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने VO लिखा नजर आ रहा है। VO का मतलब है ओवर वोल्टेज। आप यहाँ से अपने ओवर वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर क्लियर करता चलूं कि आप इस डिवाइस के ऊपर 140 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की रेंज तक को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 300 वोल्ट मैक्सिमम यहाँ पर है, तो मैं इसको जरा कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर 250 वोल्ट को सिलेक्ट करेंगे। 250 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज आपके घर में आए तो आपकी आगे डिवाइसें बंद हो जाएं। आप इसे 260 तक भी ले जा सकते हैं, मगर इससे ऊपर जाना खतरा है
क्योंकि 260 वोल्ट से जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की अप्लायंस ख़राब होने लग जाती हैं। अभी ये तो बात होगी ओवर वोल्टेज की। फिर से मैं एक दफ़ा एम को प्रेस करता हूँ तो आपके सामने इसके UL लिखा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है अंडर वोल्टेज। तो आप ये फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट 170 के ऊपर है, तो आप इसको मज़ीद कम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने वोल्टेज आते हैं। अगर आपके एरिया में कम वोल्टेज आते हैं तो आप इसे अपनी मर्जी से 140 वोल्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर हमारे एरिया में जो वोल्टेजेस हैं वो 170 वोल्ट नॉर्मली कम से कम 170 आते हैं, तो मैं यहाँ पर 170 ही इसे फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर रहने देता हूँ। इसके बाद दोबारा से मैं फिर M के बटन को प्रेस करूंगा तो आपके सामने लिखा नजर आ रहा है ULE, जिसका मतलब ये है कि वोल्टेज पावर ऑफ टाइम। आप यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग में इसको ये बता सकते हैं कि 1 सेकंड 2 सेकंड या जितने सेकंड आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने सेकंड आपके वोल्टेज ज़्यादा आए तो फौरन से ही आपके आगे लोड बंद हो जाए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 1 के ऊपर रखें कि जैसे ही ये डिटेक्ट करे कि 1 सेकंड हुआ है और वोल्टेज ज़्यादा हो गए, ये फौरन से आपकी चीज़ों को बंद करवा दे। फिर दोबारा से मैं M के बटन को प्रेस करता हूं तो आपके सामने यहाँ पर लिखा नजर आ रहा है IO, इसका मतलब है ओवर करंट। तो आप यहाँ पर इसे 40 एम्पेयर तक वेरी कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका लोड आगे 5 एम्पेयर या 10 एम्पेयर तक का लोड चले तो आप इसको 5 के ऊपर या 10 के ऊपर सेट कर देंगे। जैसे ही इससे ज्यादा का लोड चलेगा फौरन से ये डिवाइस ऑफ करवा देगी आगे आपके लगे हुए लोड्स को। ये फीचर ज्यादातर उन मोटर्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आपकी मोटर ज्यादा एम्पेयर ले तो फौरन से आपकी मोटर बंद हो जाए। जैसा कि कुछ मोटर्स चलते चलते ज्यादा एम्पेयर के ऊपर चली जाती हैं जहां पर उनके खराब होने का खदशा होता है, तो वहां पर आप इसके एम्पेयर को अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलबत्ता अगर आपने अपने घर में इसे इस्तेमाल करना है तो आप इसे मेरे ख्याल से 40 पे ही रहने दे तो ज्यादा बेहतर है। या अगर आप ये चाहते हैं कि 20-30 एम्पेयर से ज्यादा लोड हो तो मेरा आगे से घर का लोड बंद हो जाए, तो आप इसे अपनी मर्जी के साथ वेरी कर सकते हैं। मगर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर घर में इस्तेमाल करना है तो 40 एम्पेयर पे ही इसे रहने दें। इसके बाद दोबारा से फिर मैं M के बटन को प्रेस करूंगा तो आपके सामने IOT लिखा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ओवर करंट पावर कट ऑफ के इस फीचर का मतलब ये है कि कितने सेकंड के लिए आपकी ओवर करंट गुजरे तो ये फौरन से बंद करवा दे। तो आप इसे अपनी मर्जी से 1 या 2 पे रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद दोबारा ये चेक करे कि वोल्टेज स्टेबल हुए हैं। जब तक वोल्टेज स्टेबल नहीं होंगे तब तक ये टाइम चलता रहेगा। सो आप अपनी मर्जी से इसको रखें। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि इसे आप 30 पर ही रखें। अभी दोस्तों हम इस डिवाइस का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रॉपर काम करती है। मैं यहाँ पर इसके एम्पियर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जनाब अगर हमारे एम्पियर 2 एम्पियर से ज़्यादा हों तो हमारा आगे लोड बंद हो जाए। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पे 40 था तो मैं इसे 2 एम्पियर के ऊपर ले आता हूँ। मैंने इसको ये प्रोग्राम कर दिया कि जनाब जैसे ही 2 एम्पियर से ज़्यादा की करंट गुजरे आपने मेरे लोड को बंद करवा देना है। यहाँ पर मैंने इसके साथ एक काडा की मशीन को कनेक्ट किया हुआ है, मैं उसको टर्न ऑन कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.5 एम्पियर हमारे पास इस वक्त ये शो कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर लोड को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि जैसे ही मैं इसके साथ मजीद लोड को कनेक्ट करता हूँ तो ये फौरन से ही कट ऑफ करवा देती है और यहाँ पर इंडिकेशन हमें ये दे रहा है कि आपकी करंट जो है वो ज्यादा हो रही है आपकी मतलूबा करंट से। मैंने इसको यहाँ पर ये प्रोग्राम किया था कि जनाब अली जैसे ही हमारी करंट 2 एम्पेयर से ज्यादा की होगी आपने फौरन से मेरे लोड को बंद करवाना है। तो इसने बिल्कुल वैसे ही किया। 2 एम्पेयर से ज्यादा करंट गुजरी तो इसने हमारे लोड को ऑफ कर दिया। अभी ये 30 सेकंड के बाद दोबारा से टर्न ऑन होने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोबारा से हमारे लोड को इसने टर्न ऑन करवा दिया है। 1.8 एम्पेयर यहाँ पर से गुजर रहे हैं। मैं यहाँ पर मजीद लोड को कनेक्ट करता हूँ, दोबारा से इसका टेस्ट लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.1 एम्पेयर जैसे ही गुजरे 1 से 2 सेकंड में इसने हमारे लोड को दोबारा से बंद करवा दिया। सो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इसकी ओवर करंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओवर वोल्टेज को भी कर सकते हैं। अब जैसे ही वोल्टेज की कमी बेशी होगी, वोल्ट कम या ज्यादा होंगे, तो इसी तरह से ये हमारे आगे घर के जितने भी लोड है उसको ऑफ करवा देगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि ये जो ब्रेकर, ये प्रोटेक्टर जो आपको नजर आ रहा है ये 63 एम्पेयर का है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे घर का लोड इसके ऊपर डाल सकते हैं। अलबत्ता कंपनी ने आपको इतनी एक्सेस दी है कि आप इसको 40 एम्पेयर तक इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। 40 एम्पेयर तक आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं कि आप इसको कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने घर की मेन डीबी के ऊपर लगा सकते हैं, अपने पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसे अपने यूपीएस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो सोलर वाला हो चाहे वो सादा हो, ताकि यूपीएस की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जा सके। वैसे तो यूपीएस के अंदर ये प्रोटेक्शन होती है, एक्स्ट्रा वोल्टेज की, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन उसके अंदर होती है, मगर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना ज्यादा बेहतर है। आप इसे अपने एसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसे एसी को प्रोटेक्ट कर सकें। रिसेंटली बहुत सारे दोस्तों की हमें ये कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं कि उनके इन्वर्टर की जो किट है
जो डीसी इन्वर्टर एसी की किट है वो अक्सरियत में इसी वजह से खराब हो जाती है कि वोल्टेज कम या ज्यादा होते हैं। सो ये प्रोटेक्टर आप वहां पर जरूर इस्तेमाल करें ताकि आप अपने एसी को प्रोटेक्ट कर सकें खराब होने से। दोस्तों ये प्रोटेक्टर ना सिर्फ आपके घर की चीजों को प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपको ये भी बताएगा कि आपके वॉपडा से कितने वोल्टेज आ रहे हैं और आपका लोड कितने एम्पेयर का गुजर रहा है इस प्रोटेक्टर के अंदर से। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि 1 एम्पेयर से ज्यादा के लोड को ये कैलकुलेट करता है, 1 एम्पेयर से कम के लोड को ये कैलकुलेट नहीं करेगा। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।